एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्लासिफाइड? लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड क्यों किया गया? आंसर इज एज देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, स्टडिंग ईच ऑफ देम इज इम्पॉसिबल। जैसा कि अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। देयरफॉर साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड मैकेनिज्म टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। दीज मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल। क्लासिफिकेशन के ये जो मेथड्स थे वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थे, दैट अलाउ identification, nomenclature and finally classification of an organism। इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, नेमिंग करते हैं, देन फाइनली कैटेगराइज्ड इन अ कैटेगरी, उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। Therefore the biological classification helps in revealing the relationship between वेरियस ऑर्गेनिज्म। इस क्लासिफिकेशन से हम दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप भी पता कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? क्लासिफिकेशन सिस्टम ये अभी तक चेंज क्यों होता आ रहा है? आंसर, मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन अर्थ। अर्थ पर मिलियंस ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। मैनी ऑफ दीज हैव बीन आइडेंटिफाई। उनमें से मैनी ऑफ दीज, बहुत सारों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है बाय द साइंटिस्ट, while many new species are still being discovered around the world। जबकि उसमें से बहुत सारी स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन अभी होना बाकी है, वो अनडिस्कवर्ड है। Therefore to classify these newly discovered species, ये जो नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का न्यू सिस्टम have to be devised every now and then। टाइम के साथ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता रहता है। दिस क्रिएट्स द रिक्वायरमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? आप कौन सा क्राइटेरिया चूज करेंगे पीपल्स को क्लासिफाई करने का? सपोज एक क्लास है 40 स्टूडेंट्स की। पहले स्टेप में हमने उनको क्लासिफाई कर दिया दो ग्रुप में, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस। अब बहुत सारे बॉयज़ हो गए, बहुत सारे गर्ल्स हो गए, आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सेकंड स्टेप में हमने उनको सेपरेट कर दिया उनके नेम से, फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके सेम नेम होंगे, फिर हमने सोचा चलो क्यों ना इन्हें सर नेम से क्लासिफाई कर दिया जाए। हमने क्या किया, सर नेम के बेसिस पे ग्रुप्स बना दिए स्टूडेंट्स के। फिर सो फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सर नेम, सिंस देयर इज स्टिल चांसेस दैट मोर देन वन हैव सेम सर नेम। अब भी चांस है कि एक से ज़्यादा बच्चों का सरनेम सेम होगा। फाइनली लास्ट में हमने क्या किया, फाइनल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट। हमने सारे ही स्टूडेंट को उनके रोल नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन? हम क्या सीखते हैं इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन से?
हमने किसी इंडिविजुअल को या किसी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया, तो उसे हमें क्या क्या पता चला उस इंडिविजुअल के बारे में और उस पॉपुलेशन के बारे में। द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और इट्स एंटायर पॉपुलेशन। हमें क्या किस चीज की नॉलेज हुई? उस इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये नॉलेज हमारी किस में हेल्प करेगी? हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। इस कैरेक्टरिस्टिक से हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज हैं अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड और बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। क्वेश्चन ये था कि अगर आप किसी इंडिविजुअल को और पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे आप क्या सीखते हैं? आंसर ये है कि हमने एक इंडिविजुअल लिया या कोई पॉपुलेशन ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के नॉलेज से हमने ये देखा कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, और इन्हीं सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेस्ड पे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। गिवन क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम। नीचे साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। जैसा कि हमने पढ़ा है, फर्स्ट नेम इंडिकेट जीनस, सेकंड नेम इंडिकेट्स स्पीशीज। रूल्स ये बोलता है कि जीनस के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, दोनों में कैपिटल है। स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट में कैपिटल आई है, सेकंड में स्मॉल आई है, तो करेक्ट वन इज सेकंड। मैंगीफेरा इंडिका इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अ टैक्सोन। टैक्सोन को डिफाइन करो। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्चिकल लेवल। आंसर, ईच यूनिट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सोन। हमने क्लासिफिकेशन किया, उस क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज बनाई, 7 कैटेगरीज बनी। एक इंडिविजुअल कैटेगरी क्या कहलाती है? टैक्सोन और टैक्सा। इट रिप्रेजेंट रैंक। फॉर एग्जाम्पल, द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। हमने देखा था सबसे लास्ट में, सबसे नीचे क्या था? स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। ये दोनों एक ही कैटेगरी है। डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट, फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज किंगडम। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी? फर्स्ट स्पीशीज, देन ऑर्डर, देन फाइलम, देन किंगडम। हमने याद किया था कीप, पॉट, क्लीन। क्लीन मीन्स क्लास, अदरवाइज ऑर्डर, फैमिली, गेट से जीनस, सिक यानी स्पीशीज। ये ठीक हो गया। स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। जीनस के बाद स्पीशीज गलत। सबसे बेसिक यूनिट जो है, सबसे नीचे स्पीशीज है, स्पीशीज से स्टार्ट होता है, देन उसके पास जीनस, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट स्पीशीज, उसके बाद जीनस, करेक्ट, देन ऑर्डर, करेक्ट, देन फाइलम, करेक्ट। सो ए एंड सी is the correct sequence. Question number 8, try to collect all the correctly accepted meaning for the word species. हमें species की वो सारी definition देनी है जो accepted हैं। Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand. Species can be defined as a group of similar organism. Species हम
उन्हें कह सकते हैं जिस ग्रुप में सेम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक ग्रुप जिसके अंदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वो इजीली नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड करके रिप्रोड्यूस कर सकें ऑफस्प्रिंग को। सेकंड, स्पीशीज इज द बेसिक टेक्सोनॉमिकल रैंक। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, स्पीशीज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर इंडिविजुअल हैं दैट आर रिस्पेक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अ स्पीशीज, Second definition, species can also be defined as a group of individual. Species ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट शेयर द सेम जीन पूल, जिनका जीन पूल सेम हो, वो ग्रुप स्पीशीज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइंड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट, फाइलम। फाइलम क्या है? इट इज अ प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम। किंगडम की प्राइमरी डिवीजन है। किंगडम के नीचे क्या आता है? फाइलम। इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स। फाइलम, क्लास, इन सबको डिफाइन करने के लिए सबसे इजी तब होता है जब हमें वो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का याद हो। किंगडम, फाइलम, ऐसे था ना कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। किंगडम, इधर से स्टार्ट करते हैं। स्पीशीज असेंडिंग ऑर्डर में, स्पीशीज, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, उसके बाद किंगडम। फाइलम, फाइलम क्लास के बाद है, यानी फाइलम में टू और वन और मोर क्या प्रेजेंट होगा? क्लास प्रेजेंट होगा। हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स इन प्लांट। इंस्टेड ऑफ फाइलम द टर्म डिवीजन इज यूज्ड। सेकेंड, क्लास, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। क्लास किसके बाद आता है? ऑर्डर के बाद। तो क्लास के अंदर क्या है? वन और मोर ऑर्डर इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स मैनी ऑर्डर्स। फैमिली, it contains one or more related genera. In plants, family are categorized on the basis of vegetative and reproductive features. Family के अंदर one or more related genera is present और genus is present. In plant, families are categorized on the basis of vegetative and reproductive features. Next, order. Order is a taxonomic group containing one or more families. For example, the order carnivore include many family. Carnivores हमने देखा था, डॉग्स की फैमिली थी कैनेटिया, कैट की फैमिली थी फेलेटिया। दे बोथ फैमिली comes under the order carnivore. Next, genus. Genus is a taxonomic group including closely related species. For example, genus Solanum includes many species such as Nigrum, Melanogenna, Genna,
tubersoma, etc. Next question, question number 10. How is key helpful in the identification and classification of an organism? Key is also a taxonomical aid. जैसे हमने हर्बेरियम पढ़ा, बोटेनिकल गार्डन देखा, zoological पार्क पढ़ा, म्यूजियम, उसी तरह की is also a taxonomical aid. Key is another aid that helps in identification of plant and animal species. Key एक another aid है जो help करता है plant and animal species के identification में. These keys are based on similarities and dissimilarities in characters. ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? Similarities and dissimilarities, generally in a pair called couplet. जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो जनरली दो कैरेक्टर को एक साथ देखते हैं. द पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट. ईच स्टेटमेंट इन अ टैक्सोनॉमिक की रेफर टू एज अ लीड. फॉर कैटेगराइजिंग ईच टैक्सोनॉमिक रैंक डिफरेंट की आर यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, फॉर कैटेगराइजिंग स्पीशीज डिफरेंट की इज यूज्ड. फॉर जीनस डिफरेंट की इज यूज. फैमिली, ऑर्डर, अलग अलग रैंक को कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग की का यूज किया जाता है. की इज ऑल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म. देयर आर टू टाइप ऑफ कीज. इंडेंटेड की, ब्रैकेटेड की. इंडेंटेड की प्रोवाइड अ सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट्स. Bracketed key, a pair of contrasting characters are used. Question number 11. Illustrate the taxonomic hierarchy with suitable examples of plant and an animal. Answer. The arrangement of various taxa in a hierarchical order is called taxonomic hierarchy. In this species is present at the lowest level, whereas kingdom is present at higher level. Classification of plant. हमने एग्जाम्पल लिया है ब्रिंजल का. साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल इज सोलेनम मेलोनगेना. सोलेनम रिप्रेजेंट जीनस, मेलोनगेना रिप्रेजेंट स्पीशीज. सोलेनम जीनस, सोलेनम, species Melonagena. It belongs to the kingdom Plantae. ब्रिंजल प्लांट है. डिवीजन एंजियोस्पर्मिया. क्लास डाइकोटिलिडन. ऑर्डर सोलेनेल्स. फैमिली सोलेनेसिया. जीनस सोलेनम. स्पीशीज मेलोनगेना. अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. As an example, let us classify Columba livia, blue rock dove. Belongs to the kingdom Animalia. Phylum Chordata. Class Aves. Order Columbiformes. Family Columbidia. Genus Columba. Species Livia. Thank you for watching this video. If you like any part of this video, then please like and subscribe my channel. Thank you very much.